प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं एक वचन शेयर करना चाहूंगी जो मैंने संडे को सीखा है हमारे चर्च में। जब हम अभी संडे को गए थे, सैटरडे को मेरी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने खुदा से प्रार्थना किया और मुझे फिर अच्छी सी नींद आ गई और मैं सो गई। जो प्रार्थना मैंने परमेश्वर से की थी, वो परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। हम जब चर्च गए अपने परिवार समेत, तो जो वचन मैंने परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर ने वही वचन पास्टर जी के द्वारा, जो पास्टर हमारे हैं, वो वचन भी उस दिन नहीं शेयर किए थे, दूसरे पास्टर आए थे, उन्होंने वही वचन शेयर किया जो हमें चाहिए था। खुदा का फजल बहुत ही ज्यादा है हमारे जीवनों में। तो मैं उस वचन को शेयर करना चाहूंगी आप सभी लोगों के साथ, उस दिन के वचन को जो परमेश्वर ने उनके द्वारा हमारे जीवनों में दिया। पेरेंटिंग के ऊपर दिया। उस दिन मदर्स डे भी था और पेरेंटिंग के ऊपर दिया उन्होंने कि जब हमारे बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें हम ताड़ना दे सकते हैं, जब उन्हें हम सिखा सकते, पढ़ा सकते हैं और सही मार्ग दिखा सकते हैं, तब अगर हमने नहीं दिखाया उन्हें, तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, तब अगर हम सोचें कि इन पे हम लठ चलाएं और उन्हें हम ताड़ना दें, उन पे छड़ी चलाएं, तब नहीं पॉसिबल है। तो खुदा के दास ने यही वचन कुछ बाइबल से लेके सिखाया था हमें कि किस प्रकार जो एली के पुत्र थे, एली को जब अपने बच्चों को, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि एली के बच्चे बहुत ही लुच्चे थे। जो याजक था ना, जो याजक था, और उसके बच्चे कैसे निकले, बिल्कुल बेकार निकले, किसी काम के लायक नहीं निकले। वो मंदिर में जहाँ पे खुदा की उपासना होती थी, वहां पे भी गंदे काम करते थे। तो उन्होंने ये शेयर किया था कि जब वो छोटे थे, जब उनको सिखाने और पढ़ाने और खुदा का मार्ग दिखाने का मौका था, तब एली ने नहीं दिखाया, तब उसने नहीं किया। उसके बाद जब वो बड़े हो गए, तब वो क्या कहता है कि हमने तेरे बारे में बहुत ही अजीब बातें सुनी है जो अच्छी नहीं है। तो उसके बच्चे नहीं सुनने वाले थे। उसी रीति से जब सैमुअल की माँ थी, उसने अपने बच्चे को, परमेश्वर से वायदा किया कि तू मुझे एक बच्चा दे, मैं उसे भवन में दूंगी। परमेश्वर ने दिया और वो 2-3 साल का बच्चा था। फिर उसकी मदर ने, सैमुअल की माँ ने मंदिर में दे दिया और उसने परमेश्वर की बड़ी इबादत करी। तो उसने जो वादा किया और उसने बचपन से ही परमेश्वर का मार्ग दिखाया, तभी जाके सैमुअल परमेश्वर के अंडर में रह सका था। अगर उसकी माँ, उसके मदर, उसके पेरेंट्स परमेश्वर का मार्ग नहीं दिखाते, तो नहीं रह पाते सैमुअल भी। उसी रीति से हम अपने जीवन में, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, जब उनकी उम्र और मस्तिष्क धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, जान रहा होता है, और हमसे वो पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, तब हमारे पास मौका होता है कि हम अपने बच्चों को खुदा का मार्ग दिखाएं, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य में उनको दाखिल करें, परमेश्वर की बातें बताएं, कौन परमेश्वर है, क्या है उसका, सब कुछ, सारी बातें हमारे पास मौके होते बताने के लिए। तब हमें जरूर बताना चाहिए अपने बच्चों को। और फिर जब वो धीरे धीरे बड़े होते होते, फिर क्योंकि जब बेस होता है वो बचपन होता है, जब उस बेस को हम मजबूत कर देते हैं, जिस मार्ग पे उन्हें हमें जीवन पर्यंत चलाना होता है, जब हम उस मार्ग पे उन्हें बचपन में मजबूत कर देते हैं, तो वो बुढ़ापे तक, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बताता है कि बच्चों को, लड़कों को शिक्षा, उस लड़कों मतलब लड़कों ही नहीं, बच्चियों को भी, लड़कियों को भी, क्योंकि वो एक कोड कर दिया गया है वर्ड, लेकिन वहां पे बच्चों को, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, परमेश्वर के समान, परमेश्वर ने सभी को बनाया है, तो वो दोनों को ही हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाना है। जब हम बचपन में परमेश्वर का मार्ग दिखा देंगे अपने बच्चे को, तो जाहिर है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जब वो बुढ़ापे तक उस पे चले। तो हमें अपने बच्चों की शिक्षा बचपन में, जब उनका बेस मजबूत करना है, तब दें और उनको उस मार्ग पे चलने की शिक्षा दें जिस मार्ग पे हम चाहते हैं। और हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे में ये बैड हैबिट्स नहीं आए, तो वो बैड हैबिट्स पहले हमें अपने अंदर से निकालनी होंगी, क्योंकि हम उनके परछाई होते हैं, वो हमें देख के सीखते हैं। तो पहले हमें अपने आप को
अपने आप को तैयार करना है, एग्जाम्पल प्रूफ देने के, एग्जाम्पल एक उदाहरण बन के तैयार होना है। तभी हमारे बच्चे सीखते हैं, हमसे सीखते हैं, हमारे साथ रहने वाले हर एक जन से सीखते हैं, और माता पिता को ज्यादा बच्चे नोटिस करते हैं। तो हमारी बस यही हमने सीखा था कि जो हम बच्चों को, जैसे हम बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें बच्चे को धीरे धीरे 12th के बाद बचपन से ही हम उसको बेस मजबूत करते रहेंगे। फिर हमें स्ट्रीम भी दिलानी होती है ना, 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम हमें साइंस की तरफ ले जाएगी, कौन सी स्ट्रीम हमें मेडिकल की तरफ ले जाएगी, कौन सी स्ट्रीम हम लेंगे जिससे हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जा सकते। उसी तरीके से हमें बच्चे को प्रभु में आगे बढ़ाना है। तो पहले हमें प्रभु की बातें, प्रभु के राज्य में उसे दाखिल करना होगा। उसके बाद, यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया, 12-15 साल का, 18 साल का हो गया, फिर हम उसको बैठे हैं ज्ञान देने के लिए कि बेटा ऐसे, बेटा ऐसे, बेटा ऐसे, तब बच्चा नहीं करेगा। यही हमने सीखा था। तो उम्मीद करती हूँ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, बहुत मतलब जो मैंने सुना और सीखा वहां पे बहुत अच्छा था, और हम कोशिश करते हैं अपने जीवन को बदलने की। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो हमने सीखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे ही जो मैं सीखूंगी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसी वीडियो मैं आपको शेयर करती रहूंगी। परमेश्वर के राज्य को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जैसे परमेश्वर ने एक मत्ती की पुस्तक में है कि एक मालिक जो है वो बाहर देश जाते हैं और अपने दासों को तोड़े देके जाते हैं। जो परमेश्वर ने हमें, तो किसी को 5 तोड़ा, किसी को 3, 2 और 1 वाले ने कुछ भी नहीं बढ़ाया था और बाकी 5 और 2 ने डबल करके दिया था। तो उसी तरीके से जब परमेश्वर ने हमें एक तोड़ा दिया है, परमेश्वर का वचन हमारे पास मिला है, तो हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन को हम आगे बढ़ाएं। जो भी हम सीखते हैं वो हम आगे किसी न किसी को शेयर करें। तो खुदा का धन्यवाद हो आप सभी के साथ। परमेश्वर का फजल बना रहे और हमें भी परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और आमीन लिखना कमेंट में ना भूलें। और मेरी वीडियो को शेयर करें। जो अभी नए नए पेरेंट बने हैं, परमेश्वर उन्हें मार्गदर्शन दे और वो अपने बच्चे का बेस मजबूत कर सके। सभी को जय मसीह की।